माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करेंगे आज हम कि किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है, क्यों ज़रूरत होती है पैकेजिंग करने की। पहले तो हम आपको ये बताएंगे, देखो पैकेजिंग करने की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा होता है। डीएनए का साइज़ बड़ा होने के कारण डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर किस तरीके से एंटर करता है, वो एंटर करने के लिए उसकी पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट पैकेजिंग डीएनए कभी भी सेल के अंदर नहीं आ सकता। कैसे, आओ सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने देखा पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो नियरली जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर जो हैं, मीन्स पास वाले जो बेस पेयर्स हैं, उसमें कितनी हमारी डिस्टेंस आ रही थी 0.34 नैनोमीटर। मीन्स अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पर। मीन्स दो बेस पेयर हैं। जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें दो बेस पेयर हैं, एक जे वाले एक जे। तो इन दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी है ना, इतनी आ गई 0.34 इंटू 10⁻⁻ मीटर। अब हमें मालूम है कि हम लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए कितनी होगी, है ना, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना इसकी होगी, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर्स कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इस डिस्टेंस से कर दो, आप जो हमने दो बेस पेयर के बीच में निकाली, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर आ जाएगा। 2.2 मीटर, इतना साइज़ बड़ा डीएनए का है। लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर, कितना छोटा सा न्यूक्लियस और कितना बड़ा डीएनए कैसे इसके अंदर एंटर होगा। एंटर कैसे कर सकता है, एक ही प्रोसेस, वो कौन सी, दैट इज द पैकेजिंग। तो आज हम पैकेजिंग प्रोसेस को सीखेंगे। पैकेजिंग प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे आज। इस तरीके से ई कोलाई की भी थोड़ा सा एग्जांपल हमको माइंड में रिमेंबर रखना है। ई कोलाई में भी जो लेंथ ऑफ डीएनए की कितनी 1.36 नैनोमीटर होती है, सॉरी 1.36 मिलीमीटर, mm, इतने mm है, 1.36 mm। साइज़ तो बहुत छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। जैसे कि जानते हो बैक्टीरियल सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो ये डीएनए भी सेल के अंदर एंटर कैसे करता है, थ्रू द पैकेजिंग। पैकेजिंग की प्रोसेस में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में हम एक चीज़ जानते हैं कि डीएनए के ऊपर जो साइज़ होता है वो नेगेटिव होता है। डीएनए नेगेटिव साइज़ होता है, तो नेगेटिव साइज़ डीएनए के ऊपर होता है, इसलिए एक प्रोटीन होती है पॉलीएमाइन्स प्रोटीन, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। वो प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन इस डीएनए के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन बेसिक प्रोटीन्स होती है, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेजिंग के लिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और हायर लेवल पे भी पैकेजिंग करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है ना। पहले हिस्टोन पैकेजिंग करेगी, लास्ट में आके जब हाई लेवल पे होगा तो नॉन हिस्टोन हेल्प करेगी वहाँ पर। अब क्या होता है, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डीएनए पे, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स।
और क्रोमेटिड्स बाद में क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग होती है आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कितने टाइप की होती है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आपकी 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसमें से क्या होता है, जो आप इस H1 को छोड़ दो, ये 4 है ना, 4 H2A, H2B, H3 एंड H4, ईच के 2 मॉलिक्यूल्स, एक के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, टोटल 8 हो गए। 8 मिलके क्या करते हैं, एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। राउंड स्ट्रक्चर बनाते इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा का मतलब होता है 8 हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। फिर इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप करता है, अटैच होता रहता है, और बाद में H1 प्रोटीन उसको क्या करती है, बांधने काम करती है। हम आपको डायग्राम की हेल्प समझाएंगे आज। आप देख पा रहे हैं, ये हिस्टोन ऑक्टामर है जो ब्लैक कलर से मैंने बना रखा है, बॉल जैसा। डीएनए आया यहाँ से, डीएनए रैप कर रहा है, इसके चारों तरफ रैप करेगा। इस डीएनए जो है इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर राउंड लेता है 1.75 राउंड, मीन्स 1.25 राउंड ले लेता है। जब 1.25 राउंड ले लेता है तब क्या होता है कि यहाँ पे इस जो राउंड लिए इसको बांधने के लिए, अटैच करने के लिए प्रोटीन H1 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरीके से यहाँ से इन दोनों को बांध देते कि यहाँ से ये अलग ना हो। तो इस स्ट्रक्चर को अब बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए रैप हुआ, इस डीएनए के कितने बेस पेयर्स रैप होते हैं, 200 बेस पेयर्स रैप हो जाते हैं इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। ठीक है, अब हम इतनी बात जानते हैं कि डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है नॉर्मली, इसका जब हेलिक्स खोल के देखते हैं तो। लेकिन इसमें कितना डीएनए का रैप हो जाता है, मीन्स जो डायमीटर, टोटल डायमीटर जो रैप हो जाता है इसके अंदर, वो दैट इज 10 नैनोमीटर रैप हो जाता है। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम बना, फिर दूसरा बन जाता है, फिर तीसरा। अब मैंने 2 न्यूक्लियोसोम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, 2 के बाद फिर आगे कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रखी है। एक न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम बना आगे। तो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए भी एक जो डीएनए यहाँ से चल रहा है, इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 80 बेस पेयर होते हैं, 80 बेस पेयर होते हैं इस लिंकर डीएनए के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपको इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियोसोम बनते रहते हैं। आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, आपको इसमें बीड्स जैसे मोती होते हैं वैसे दिखाई देगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह आपको वहाँ पर बीड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बढ़ गए, जहाँ पर बनना, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन गए सोलेनॉइड। इसमें कितना डीएनए रैप हो जाता है, लगभग 30 नैनोमीटर का रैप हो जाता है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा इसमें न्यूक्लियोसोम बनना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होना स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होना शुरू हो गई है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ बनना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं सुपर सोलेनॉइड बोलते हैं। इसके अंदर जो डीएनए कितना होता है, 300 नैनोमीटर का रैप हो जाता है। इस तरीके से और ज़्यादा इसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनते बनते लास्ट में क्या बन जाता है, क्रोमेटिड बन जाता है। क्रोमेटिड जिसमें कि 700 नैनोमीटर का डीएनए रैप होता है। अब इस हायर लेवल में क्रोमेटिन जो फाइबर बनते हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर बन गए आगे जाके क्रोमेटिन फाइबर, इस क्रोमेटिन फाइबर को आगे क्रोमेटिड्स बनाने के लिए हाई लेवल पे
नॉन हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन हाई लेवल पे इसको पैकेजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्रोमेटिड्स बन गए। क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर। हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। 2 क्रोमेटिड्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं, और 2 क्रोमेटिड्स को जोड़ता कौन है, दैट इज द सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जो कि सेंट्रोमियर बनाती है, ठीक है। काइनेटोकोर जो प्रोटीन होती है दैट इज द जो बनाती क्या, सेंट्रोमियर, जो क्रोमेटिड्स को जोड़ती है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द पैकेजिंग, जब पैकेजिंग हो रही है डीएनए की, उस समय कुछ रीजन जो है क्रोमेटिन का वो काफ़ी डेंसली पैक्ड हो जाता है, काफ़ी वहाँ पे डार्क, जैसा आपको स्टेन करके डार्क जैसा दिखाई देगा, उसे डेंसली पैक्ड रीजन बोलते हैं। इस रीजन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। नॉट इनएक्टिव मीन्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा जी, ठीक है, या नॉट एक्टिव कह सकते हैं। जबकि ऐसा रीजन जो लूजली पैक्ड होता है उस रीजन को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में जो रीजन है, ये रीजन आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यही रीजन करेगा, ठीक है ना। तो आज हमने सीखा डीएनए की पैकेजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।